वाराणसी नगर के राम मंदिर के सभा कक्ष में मंगलवार को पवार समाज की बैठक का आयोजन कर क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल पर मारपीट व समाज को लेकर जातिगत गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। उपस्थित जनों ने बताया कि युगल कुमार पिता अशोक कुमार ठाकरे शिवधाम मोहल्ला निवासी जो भारतीय सेना में कार्यरत है, वहां अवकाश पर अपने घर आए हैं और सोमवार की रात्रि 9 से 9:30 के बीच खाना खाकर बाहर टहल रहे थे। इस दौरान श्यामनगर में जसवंत पटले के गेस्ट हाउस के पास इनके द्वारा स्कॉर्पियो वाहन देखा गया, जिसमें कुछ महिला पुरुष मौजूद थे। जिसके बाद वाहन के पास जाकर देखा तो उसमें प्रदीप जायसवाल और 2 पुरुष 2 महिलाएं थी, जबकि प्रदीप जायसवाल युगल को पहचानते हैं और जानते भी हैं। फिर भी उन्होंने उसे देखकर जाति सूचक गाली व पवार समाज को गाली देने लगे और जब बात करनी चाहिए तो मारना शुरू कर दिया। जिसके बाद विधायक श्री जायसवाल वहां से चले गए, जिसकी सूचना युगल के द्वारा सुबह सामाजिक लोगों को दी गई, जिन्होंने राम मंदिर में बैठक आयोजित कर विषय को सुना और पवार समाज को गाली देने की बात पर समाज के द्वारा जिले के पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपने एवं युगल कुमार ठाकरे के द्वारा तत्काल थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया, जिस पर सभी सामाजिक बंधु युगल कुमार के साथ राम मंदिर से थाने पहुंचकर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान पवार समाज के गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। विधायक जी का बिहेवियर ऐसा बिहेवियर कि जो भी अवांछनीय लगा। मैं उनसे एज में काफ़ी छोटा हूँ। उनका बिहेवियर ये कि हाँ, जानने पहचानने के बाद में भी हाँ चाचा नमस्ते ये वो बात हुई मेरी, फिर पता नहीं गालियाँ बकने लगे, बोले हम तेरे को जानते हैं पवार है पवार, ऐसी गालियाँ जो मैं बोल नहीं सकता अभी सामने आपके। क्या घटना क्या थी? घटना ये कि मैं वहाँ पर वॉकिंग के लिए गया था शाम को, आफ्टर डिनर वॉक के लिए गया था मैं। वॉक करने वक्त मैं इधर चला गया, देखना थोड़ा घूमता इंसान, अकेले ही था मैं। एक बंदा और था राहुल बोपचे के मेरे साथ में, काफ़ी छोटा है मेरे से लड़का हो, साथ में हम लोग वॉक कर रहे थे। वहाँ जाने के बाद में देखा मैं गाड़ी खड़ी है एक स्कॉर्पियो। मैं देखा गाड़ी किसकी है कौन है, देखना थोड़ा सा सुंदर सा घर भी है एक वहाँ पर, पटले जी की प्लॉटिंग है वहाँ पर, शायद जसवंत पटले जी की। तो देखा मैंने कि वहाँ पर गाड़ी खड़ी है, देखा मैं किसकी गाड़ी है, हाँ तो विधायक जी है, नमस्ते वगैरह हुई, चाचा नमस्कार। पर एक्टिविटीज़ ऐसी हुई उनकी बाद में कि हाँ सीधे झड़प यानी मारपीट शुरू और गालियाँ भी शुरू, यानी ऐसी गालियाँ जो मैं बता नहीं सकता, बिल्कुल बहुत ही बेकार। एक है कि विधायक महोदय झड़प होने का कारण पता नहीं सर, उतना मेरे को भी नहीं पता, पर मेरे को साथ पहले से जानते पहचानते हैं वो। और मैं तो ऐसा वेरीफाई करूँगा अपने हिसाब से कि हाँ चलो बंदा ऐसा कैसे हो गया, समझ भी नहीं आया मेरे को। कल हमारे समाज के युवक जो कि भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं चीन बॉर्डर पे, उनके साथ वाराणसी विधायक जो कि संदिग्ध अवस्था में सिकंदरा के पास थे, उनके साथ झड़प हुई, मारपीट किए। इसके लिए पूरा समाज और समाज सूचक शब्द हमारे पवार समाज को लेकर, जो कि एक बाहुल्य समाज है बालाघाट जिले में, इसको लेकर अपमानित शब्द उपयोग किए। इसके विरुद्ध हम उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने थाने आए हैं। सर, किस बात को लेके विवाद हुआ था? विवाद इस बात को लेके हुआ कि वो वहाँ पे खड़े थे, क्या करने आए थे क्या नहीं, पर उनके साथ फॉलो गार्ड नहीं था, कोई प्रोटेक्शन नहीं था। इसका क्या संदर्भ निकाले ये आप ही जाने। और इसको लेके उन्होंने हमारे एक सामाजिक व्यक्ति जो सेना में है वो वहाँ उनसे तो कुछ पूछताछ की तो एकदम उन पे बिफर गए। मेरा गेस्ट हाउस मेरा एक ऑफिस भी है। गेस्ट हाउस में कुछ मेरे कार्यकर्ता लोग बैठे हुए थे और मेरे ऑफिस के काम से मैं गया हुआ था। उसके बाद में मैं घर आ गया, उसको मुझे फोन आया गया कि वहाँ पर कुछ 3 लोग नशे की हालत में कुछ झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट हो रही है और सब बोल रहे हैं जो नशे में पूरा चूर थे। मैं बचाव के लिए गया, उसमें जो भी भैया आए हुए थे और भैया के साथ भी शब्द पंचायत दे रहे थे वो असभ्यता, उसमें भैया ने भी बचाव करने की कोशिश की। उनको बोले कि कल मेरे ऑफिस में आ जाना, कल जो भी बातें की कल कर लेंगे। साथ में गनमैन उनको बचाव के लिए हटाए भी। और पहली बात है, कोई VIP पर्सन के साथ कोई अशब्द ऐसा फ्री पार्टी की बात करे तो वाजिब बात है कि भैया तो कोई बचाने की कोशिश करेगा गनमैन। वहाँ पर ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि अनैतिक कार्य हो रहा था। नहीं, गलत बात है। एक मेरा ऑफिस है, मैं वहाँ अपना बिजनेस पर्पज से मेरा आने जाना रहता है। वो ऐसा गलत है, जो पहनने वाले हैं वो खुद ही अपने चरित्र पे पहले ढाक ले कि वो कैसे लोग हैं। तो भैया कहाँ जा रहे थे? भैया का ऐसा है कि शाम के साथ पूरे कार्यक्रम इधर उधर होटी जाने की प्लानिंग चल रही थी, शादियों के कार्यक्रम चल रहे हैं अभी, उसमें कार्यक्रम जा रहे थे, तो हमको लेने के लिए आए। समाज के लोगों के साथ में जो आर्मी मैन युगल कुमार ठाकरे द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, जिसमें विधायक जी श्री प्रदीप जायसवाल जी के खिलाफ
गाली गुप्तार जान से मारने धमकी संबंधी जो शिकायत पत्र दिया गया है, जो जिसके नियमानुसार जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान विधायक प्रदीप जायसवाल ने युवकों के द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि युवकों से उन्होंने मारपीट नहीं की, उल्टा युवक रास्ते पर खड़े थे, उस दौरान उनके गार्ड के द्वारा उनसे कहासुनी हुई थी। देखिए, इसमें जिस तरह से अभी मुझे जानकारी मिली है कि पवार समाज के नाम पर कुछ लोगों ने मीटिंग की है। चूँकि अभी कल मैं शादी के कार्यक्रम में गया था, 5-6 जगह शादी थी, और उसके बाद मैं अपने जो कार्यकर्ता जसवंत पटले, मनोज लिमजे लोग वहाँ बैठे थे, तो उनको मैं लेने के लिए गया था। और उसके बाद मुझे शादी में जाना था उनको लेकर। तो मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा, वहाँ ये 3 लोग थे जिनको मैं जानता नहीं, और अभी भी मैं उनका चेहरा मैं याद नहीं कर सकता। बहुत अधिक नशे में थे, मुझे ऐसा लगता है कम से कम शायद गांजे का नशा रहा होगा। अब मेरी गाड़ी में एकदम चढ़े जैसे हो रहे थे। अभी उनकी गाड़ी के सामने गिरी हुई थी, तो मेरे से बात करने लगे वो कि क्या हमको चर्चा करना, बात करना है। तो मैंने उनका कहा, यार शादी में जा रहा हूँ। मैंने कहा मेरे को समय और जगह समस्या बताने की नहीं है, अभी तुम इतने नशे में, तुम घर जाओ। मैंने कहा कल तुम 12-1 बजे घर आना। मैंने कहा आज सब चर्चा कर लेना करके। तो इतना समझाने के बाद भी वो मेरे गाड़ी के सामने से हट नहीं रहते। तो फिर मुझे भी थोड़ा सा 2-3 बार समझाने के बाद, चूँकि अब मेले मंडी में दुनिया भर में 25 साल से जा रहा हूँ मैं, ऐसे लोग को मैं हैंडल करना मुझे आता है। हर बार मैं समझा के कर लेता था, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि समझाने के बाद भी ये हट नहीं रहते। तो मेरे जो कार्यकर्ता खड़े थे वहाँ पर, तो मेरा गनमैन था। फिर गनमैन ने नीचे उतर के उनको थोड़ा डांट डपट के 2 हाथ जैसा होता है उनको हटाया, लेकिन जब उसके डांटने का और 2 झापड़े मारने का असर उनको नहीं हुआ, क्योंकि उनको खड़े होते भी नहीं बन रहा था। तो इस तरह से बदतमीजी की उन लोगों ने। उसके बाद फिर मैं जसवंत पटले जिनका घर था, वो उन्होंने कहा कि भैया आप निकलो, मैं इनको समझाता हूँ करके। पर वहाँ से मैं निकल गया। फिर मैं अपने कार्यालय आके अपने दूसरे कार्यकर्ताओं को लेकर शादी में चला गया। तो इतनी सी घटना को लेके मैं आज भी तीनों लोग को नहीं जानता कि कौन थे, उनको खड़े होते नहीं बन रहा था, उनकी गाड़ी नीचे गिरी हुई थी। इस घटना को लेकर जिस तरह से लोग ने आक्षेप लगाए हैं, मेरी छवि को, मेरे चरित्र पर प्रयास किया, तो ये पहली बार मर्तबा नहीं है मेरे राजनीति में। पहले भी कि पवार समाज के लोगों को मार दिए, पवार समाज के लोगों को गाली बक दिया। बताइए, वो तीनों को मैं पहचानता भी नहीं हूँ, और शायद वो यहाँ रहते भी नहीं मेरे ख्याल से। आप जिनको मैं पहचानता नहीं, वो मेरी गाड़ी पर चढ़े, उनको मैं समाज की गाली कहाँ से दे दूँगा। तो इस तरह से कुल मिला के राजनीति का घटिया स्तर वाराणसी में देखने को दिखाया है। अभी मैंने पवार समाज के अध्यक्ष से बात किया, तो ना पवार समाज के अध्यक्ष मीटिंग में गए हैं, ना उनके कोई पदाधिकारी गए हैं। पवार समाज के नाम पर कांग्रेस से बीजेपी की मीटिंग हो गई कुल मिला के। हमारे भी पवार समाज के लोग, उनको कोई फ़ोन क्यों नहीं किया गया? उनको भी भेजते तो उनका पक्ष भी सामने आता। तो सिर्फ अपने पक्ष के लोगों को बुला के पवार समाज के नाम की मीटिंग, ये पवार समाज की मीटिंग नहीं हुई है। मेरे अध्यक्ष से बात हो गई है, ये पवार समाज के